अखिलेश यादव जी कान खोलकर सुनो इस बात को। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जब तक हाथ आपके सर पर नहीं होगा ना, जब तक आशीर्वाद आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से नहीं लेंगे, जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दुआएं आपको नहीं मिलेंगी, तब तक आप चीफ मिनिस्टर नहीं उत्तर प्रदेश के बन सकते, नहीं बन सकते चीफ मिनिस्टर। यहां पर अब माहौल और दूसरा हो चुका है। और देखो ये दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे कायद बिल्कुल साफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम नहीं कामयाब हो पाए थे, इस बार हमने मेहनत की है 5 साल और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे, और नहीं भी होंगे तो और मेहनत करेंगे, अगली बार कामयाब होंगे। एक बार में तो बच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं शुरू कर देता है, बच्चा पैदा होते ही चलना तो नहीं शुरू कर देता है, बच्चा पैदा होते ही सब कुछ तो नहीं करना शुरू करता है। उत्तर प्रदेश में हमारी पैदाइश थी, हम हौले हौले बड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, और मजबूत होने के बाद हम मुकाबला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन जवानी भी आएगी, और जिस दिन जवानी आएगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर उस दिन हम दिखाएंगे कि अदल, इंसाफ और अमन कैसे कायम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला इसी बार हमें यकीन है फिरोजाबाद की अवाम और उत्तर प्रदेश की अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अवाम नवाजेगी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार यहां से कामयाब होकर ऐवान असेंबली लखनऊ तक जरूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब पहुंचेंगे तो इंसाफ की बात होगी, वहां पर फिर यह बात नहीं होगी कि ट्री तुम ले लो, एजुकेशन हम ले लें, तुम जेल में जाओ और हम तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाएं। नहीं साहब, अगर तुम गलत हो तो जेल में तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अगर जो भी गलत है उसकी जांच भी होगी और जांच कराई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हर क्रिमिनल के खिलाफ, और करप्शन की तुम खत्म करने की बात करते हो अखिलेश यादव जी, बड़ी मुंह छोटी बात। पूरे की पूरी समाजवादी पार्टी करप्टेड, सबके सब करप्टेड। कितने बड़े करप्टेड हो तुम तो, ये तो क्या कहते हैं, जिनके पास ढंग के मकान नहीं थे उनके आलीशान मकान कहां से बन गए भैया? कहां से आ गया तुम्हारे पास इतना पैसा? कहां से आ गया? तुम्हारे पास तो ढंग की साइकिलें नहीं थी, कैसे तुम्हारे पास पराडो आ गई? कहां से पैसा आया? करप्शन से आया ना ये। और आपके वालिद मोहतरम के ऊपर तो आय से अधिक संपत्ति का सीबीआई के यहां जांच चल नहीं रही है क्या मायावती जी के ऊपर सीबीआई की जांच नहीं है ताज कॉरिडोर में? तुम्हारे पास ये पैसा कहां से आया? कैसे आ गया पैसा? इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख लीजिए मेरी बात, इस बात को यकीन मान लीजिए। फिरोजाबाद की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, फिरोजाबाद की आवाम ये बिरादरी के इख्तलाफात को फिर बढ़ावा देने जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर मोहब्बत है, तायद करना नहीं करना यह आपका जमहूरी हक है, आप करना मत करना, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी सूरत में बिरादरी के इख्तलाफात को हवा मत दीजिएगा, बिरादरी के इख्तलाफात को सर मत उठाने दीजिएगा। अल्लाह के वास्ते इत्तेहाद को कायम रखिएगा। इत्तेहाद अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए और कुरान की बुनियाद पर अपने सफों में इत्तेहाद को कायम रखिएगा। अगर आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यकीन है, अगर आपको लगता है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की तर्जुमानी कर रहे हैं, मजलूम अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब शरीयत में जो मदाखलत की गई उसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने हक को अदा किया, सीए वाले मसले पर अपने बहैसियत पार्लियामेंटेरियन अपने हक को अदा किया, अगर बहैसियत सांसद अगर आपके तमाम उन्होंने अपने हक को जो उनका हक है, जो उनका फर्ज है, उस फर्ज को अदा किया है, तो आप अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दीजिए। अगर आपको लगता है, इस बात को लगता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हक अदा नहीं किया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने फराइज का अंजाम नहीं दिया है, अपनी बातों को, जो आपने बातें कही हैं, आपके शऊर को जो बेदार किया है, जो एक मुसलमान का और एक हिंदुस्तानी होने का बेइंतहा सबसे बड़ा हक यह है कि अपनी कौम को और अपने समाज को और अपने लोगों को, अपने नागरिकों के शऊर को बेदार किया जाए संवैधानिक तौर पर, जमहूरी तौर पर, और क्या कहते हैं सियासी तौर पर और मजहबी तौर पर भी यह हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। अगर ये इस पर आपके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी तरह 100% खरे उतरे हैं
और यकीन मानिए खरे उतरे हैं। अगर आपको लगता है कि हां खरे उतरे हैं और आपके लिए आगे वो शख्स खड़ा है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट करिए। उम्मीदवार कोई भी क्यों ना हो, यकीनन जमीनी तौर पर, लोकल लेवल पर, विधानसभा के लेवल पर उम्मीदवार एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन एक सच्चा, ईमानदार और अच्छा इंसान अगर आपके बीच में आता है और वो दौलतमंद नहीं है, अगर किसी वजह से, अगर वो बहुत बड़ा इनकी तरह कारखाने मालिक नहीं है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं लंद फंद करके पैसा कमाने वाला नहीं है, शरीफ इंसान है, साफ सुथरा इंसान है, तो उसे सपोर्ट करिए, उसे सपोर्ट करिए, उसे आगे बढ़ाइए मेरे भाई। अच्छे लोगों को, हमारा हाल ये हो गया है कौम का कि अच्छे नोटों को तो हम बंद करके रखना चाहते हैं और गंदे नोटों को मार्केट में चलाना चाहते हैं। गंदे नोट और अच्छे नोट एक ही कीमत पर चलते हैं, लेकिन गंदे नोटों के लिए मार्केट नहीं बनी है, अच्छे नोटों के लिए भी मेरे भाई मार्केट बनी है। वो जो पर्स में अच्छे नोटों को दबा के रखते हैं हम, उसी तरीके से हम अच्छे लोगों को पीछे कर देते हैं और गंदे लोगों को आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर एहतशाम अली बाबर गंदा है तो उसे नकार दीजिए, बिल्कुल नकारिए। एहतशाम अली बाबर गलत है तो नकार दीजिए। अगर एहतशाम अली बाबर की तरह कोई और भी गलत है तो उसे नकारिए और अच्छे इंसानों को आगे लेकर आइए, अच्छे इंसान को सपोर्ट करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उम्मीदवार फिरोजाबाद में सूबाई सदर हमारे जनाब शौकत अली साहब जो उम्मीदवार की घोषणा करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उस उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार, अपने कायद का उम्मीदवार मानते हुए, अपने लीडर का चुना हुआ उम्मीदवार मानते हुए आप उसे एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके उसे यहां से कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त आपका होगा, आने वाले वक्त में आप एक बेहतर क्या कहते हैं यहां पर फिरोजाबाद में एक बेहतरीन तरीके से काम करने का एक हमें मौका मिल सकता है। हम आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। यकीनन गलतियां हुई हैं, शुरुआत थी सियासी तौर पर, हमारे नुमाइंदों से गलती हुई होंगी, हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ गलतियां हुई होंगी, हमारे जीते हुए लोगों से कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन मेरे भाई ये पहली अगर क्या क्या शुरुआत है, पहली शुरुआत में गलती हो जाती है। लेकिन आप देखो कि जिनका पूरे का पूरा जिस्म गंदा भरा हुआ है, जिन्होंने आज तक सिर्फ गलतियां ही गलतियां की हैं, कभी अच्छे काम नहीं किए हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर देते हैं। तो अपने भाइयों को माफ करके, उनकी खताओं को माफ करके इंशाअल्लाह ताला हम यकीन, इस बात पर यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में हम गलतियों को नहीं दोहराने देंगे। हमारे किसी भाई से हुई है, अगर मुझसे भी हुई है तो मैं भी सजा का हकदार हूं और मैंने सजा पाई है मेरे भाई, आपने भी सजा दी है और अल्लाह भी मुझे उसकी सजा दे चुका है और पता नहीं क्या देगा सजा इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या सजा मिलेगी, लेकिन हर सजा को मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस बुनियाद पर मुझे इस बात की पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस जात पर यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि बंदे तू जैसा सोचेगा मैं तुझे वैसा बना दूंगा, तू जो करेगा तू याद रख तेरे लिए सही और गलत दो रास्ते हैं। बहक जाएगा तो गलत रास्ते पर जाकर भी तुझे उतना ही रिजल्ट मिलना है जो सही रास्ते से मिलना है। तो बेहतर यह है कि मैं तो सीधे रास्ते पर हूं मेरे भाई, हमें अगर कामयाबी मिलनी है तो इसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए भी मिलेगी और अगर शिकस्त मिलनी है तो हर जगह शिकस्त मिलेगी। इसलिए नियत साबुत मंजिल आसान इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है आपकी मोहब्बतों पर, आपके इत्तेहाद पर, आपके सोच पर, आपकी फिक्र पर कि आप अपने सफों में इत्तेहाद कायम करके अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब करेंगे, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे और आने वाले वक्त में अपनी बहन बेटियों की